मान्यवर, यह है अजमेर संभाग की सबसे बड़ी कृषि मंडी, जिसके अंदर फल एवं सब्जी मंडी रामगंज में स्थित है। संभाग की सबसे बड़ी फल मंडी है। यहाँ हजारों किसान रोज अपनी सब्जी बेचने आते हैं। बाहर से सब्जियां यहाँ आती है, यहाँ से बाहर जाती है। अब आप देख लीजिए, सरकारें चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, किसानों के हित के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हैं, करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च करते हैं, परंतु किसान आज़ादी से पूर्व भी इस स्थिति में था, आज वही स्थिति में है। आज भी किसानों की हालत बद से बदतर है। उनको उनकी खेती का पूरा मूल्य नहीं मिलता। मैं अभी उस विषय पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि ये रामगंज सब्जी मंडी है। अनियमितता की इतनी कमी है यहाँ पे, आप देख लीजिए, इतनी अनियमितता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जहाँ देखो बदहाली, हालत इतनी खराब है इस कृषि मंडी की, सब्जी मंडी की, फल मंडी की, कि जब आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कई कमियां हैं, परंतु मैं मुख्य कमियां दिखा रहा हूँ। किसानों को रोजाना इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, रोज इन परेशानियों को भुगतनी पड़ती है, इन व्यापारियों को भुगतनी पड़ती है। आप जैसे ही इस सब्जी मंडी के अंदर एंट्रेंस करेंगे, आप सड़क की हालत देख लीजिए। इतनी बुरी सड़क की हालत है कि आप वहां से क्या पैदल तो क्या चल नहीं सकते आप। स्थिति बस से बदतर है। यहाँ पर किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए पानी की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। एक हैंडपंप भी नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं है, पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसान या तो अपने घर से पानी लेकर के आवे, या जो व्यापारी है उनसे पानी मांग के लेवे। आप आ जाइए, देख लीजिए साफ सफाई की कोई साफ सफाई नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जितना भी मल मूत्र यहाँ पर होता है, बारिश के अंदर वो बह करके इनमें आता है और सब्जियों के साथ हमारे घरों में पहुंच जाता है। इतनी गंदगी है यहाँ पे। उसके बाद अब आ जाइए सुरक्षा गार्डों पे। सुरक्षा गार्ड या नाम मात्र के भी नहीं है। एक आध होंगे मेन गेट पे, परंतु सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये जो किसानों के बेचने के लिए प्लेटफॉर्म थे, आप प्लेटफॉर्म की हालत देख लीजिए। इतनी जर्जर अवस्था के अंदर जगह जगह से प्लास्टर गिर रहा है। इन पे कभी रंग रोगन नहीं हुआ, कभी पुताई नहीं हुई है। यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर और आपके सभी समाचार पत्रों में खबर भी छपी थी। एक महिला यहाँ सब्जी लेने आई थी, उसको गायों ने टक्कर मार दी, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैंने उसकी शिकायत करी थी। 3-4 दिन तक वो गाय यहाँ पे नहीं आई, रोक लग गई। फिर आज भी देख लीजिए आप, दर्जनों की संख्या में गाय यहाँ घूमती रहती है। भगवान ना करे कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई महिला, बच्चा, पुरुष, व्यापारी भाई या किसान अकाल काल का ग्रास बन जावे। उस पर रोक लगनी चाहिए। पीछे सुअर घूमते रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, मतलब आवारा पशुओं का जमावड़ा हो गया। जितने इंसान नहीं आते उससे ज़्यादा आवारा जानवर यहाँ आते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, किसानों की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। किसान अपनी सब्जी कहाँ बेचें, इतनी गंदगी है यहाँ पर। मैं आदरणीय जिलाधीश महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप सब जगह दौरा कर रही हैं, कृपया करके कृषि मंडी, फल मंडी, हमारी सब्जी मंडी में भी यहाँ आइए। आप देखिए क्या स्थिति है, किसान किस तरह अपनी सब्जी बेच रहा है, व्यापारी किस तरह परेशान हो रहा है। कोई माकूल इंतजाम नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं है। तो कृपया करके आप यहाँ आइए, देखिए कितनी परेशानियों से इनको रोजाना दो चार होना पड़ता है। तो इस बारे में मैंने देखी लेखन भी लिखा, स्कूल में भी लिखा था। उस बारे में वैसे तो ये कृषि जो यहाँ की मंडी है, वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा गालियाँ बकता हूँ रोज मेरे को। तो मैं रोज़ संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता हूँ, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, प्रशासन से निवेदन है, कृपया करके सेक्रेटरी महोदय से भी निवेदन है, कृपया करके 3-4 दिन के अंदर दौरा कीजिए। आप देखिए सर सब्जी मंडी की हालत कितनी बुरी है कि यहाँ गायों का जो परिवेश उसको रोक लगवाइए। एक बार प्लेटफॉर्म बनवा दीजिए, अच्छी तरह रंग करवा दीजिए, लाइटें लगवा दीजिए, पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। सड़कों की हालत देख लीजिए आप, इनके जाने के लिए टॉयलेट नहीं है किसानों के लिए। किसान टॉयलेट कहाँ जावे, व्यापारी टॉयलेट कहाँ जावे। एक और तो सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, वहीं इनको बाहर जंगल में जाना पड़ता है, टॉयलेट भी बाहर जाना पड़ता है।
यहीं कम से कम 4 से 5 टॉयलेट बनने चाहिए जिससे इनको राहत मिले। तो प्रशासन कृपा करके समय रहते इस ओर ध्यान देवे और जितनी भी ये गंदगी है इससे आम जनता को राहत दे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा हालत खराब है। बद से बदतर स्थिति है इस फल एवं सब्जी मंडी रामगंज की, जहां पर करोड़ों रुपए का रोजाना व्यापार होता है, परंतु इस स्थिति के नाम पर कुछ भी नहीं है। जबकि जनता, किसान, व्यापारी सब यहाँ जम करके टैक्स देते हैं, मंडी टैक्स देते हैं, परंतु सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो कृपा करके प्रशासन, जिलाधीश महोदय, कृषि मंडी के सचिव महोदय और संभागीय आयुक्त, और मैंने ये लेटर भी लिखा मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री को कि कृपा करके इन सारी शिकायतों पर ध्यान दे करके इस मंडी की व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जाए।